एक तत्व है, ठीक है ना। कार्बन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, और यह अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। और कार्बन शब्द की अगर हम लोग उत्पत्ति की अगर बात करें तो कार्बन शब्द जो है वो कार्बो शब्द से उत्पन्न हुआ है। कार्बो का मतलब होता है काला चट्टान, ठीक है ना। इसलिए काला, कार्बन का मतलब होता है काला। अधिकतर लोगों को सुनते होइएगा कि कार्बन अगर होगा उसमें तो काला पदार्थ बच जाएगा अवशेष के रूप में, क्योंकि इसका हमारा जो बुनियादी जो उत्पत्ति का जो शब्द है वह है कार्बो, जिससे बना है कार्बन, जिसका अर्थ होता है काला चट्टान। खैर ये तो कंपटीशन के बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें पूछ देता है कि कार्बन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कार्बो से हुई है, ठीक है। अब आते हैं कि रासायनिक परिचय कार्बन के बारे में, और कार्बन के साथ रासायनिक बंधन किस प्रकार का बनता है। इस दो टॉपिक के तहत हम लोग कार्बन के बारे में आज देखते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक परिचय में हम लोग देखते हैं तो सब हम बच्चे लोग जानते हैं कि कार्बन का संकेत जो होता है, हमने जो बनाया है अपने हमारे वैज्ञानिक की टीम ने, वो संकेत बनाया है सी। हम लोग कार्बन को क्या कहते हैं, सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। कार्बन को किस से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, हम सब पहले से जानते हैं। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। परमाणु संख्या क्या क्या मतलब होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसी उपस्थित है, उसी की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यानी कार्बन में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 6। हमारा कार्बन में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसकी संख्या में कमी बेसी नहीं होती है। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान इलेक्ट्रॉन के लेन देन में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसी इलेक्ट्रॉन के संख्या के घटने और बढ़ने के कारण किसी तत्व का आयन का निर्माण हो जाता है, यानी आवेश बन जाता है, धनायन या ऋणायन, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, वह एक नहीं होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होता है और एक बार 8 होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग अगर कार्बन को देखें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, लेकिन इस परमाणु संख्या 6 के साथ ही कार्बन का 2 रूप पाया जाता है इस धरती पर, ठीक है ना। कार्बन 2 समस्थानिक में आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज सेम, बट उसका जो है कि एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या ये अलग हो। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालना हम लोग कैसे जाते हैं, P+n, हम लोग यही ना सीखे हुए हैं, P+n, यानी प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो एक बार प्रोटॉन 6 है, ठीक है ना, प्रोटॉन हमेशा 6 ही रहेगा। और क्या कहते हैं कि एक बार 6 ले लिए न्यूट्रॉन तो इसका कितना हो जाएगा, 12। एक बार अगर हम 8 ले लेते हैं तो 6 प्रोटॉन 8 हो जाएगा 14। तो इसको C12 बोलते हैं और इसको C14 बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन के 2 समस्थानिक है, C12 और C14, ठीक है ना। ये 2 समस्थानिक है कार्बन के, आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी ने सुना होगा कि कार्बन 14 पद्धति, यह एक पद्धति होता है, टेक्निक होता है, जिससे जीवाश्म की यानी इस धरती पर कोई खुदाई से मिला है अवशेष, उसकी आयु उम्र की ज्ञात की जाती है। फिर एक अलग टॉपिक है, वो दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम परमाणु संख्या की अगर हम लोग इसके 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ जो कक्षा में सजा रहता है, वह कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम एक नाभिक बना ले तो इस नाभिक के अंतर्गत 6 गो प्रोटॉन होगा इसका,
ठीक है ना, और 6 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस नाभिक के अंतर्गत कौन सा होता है हमारा कण, प्लस और प्लस ये होता है। ठीक है ना, आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि आपसे कोई पूछे कि किसी परमाणु का नाभिक धनायन क्यों होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ डाले कि किसी परमाणु का नाभिक धनायन क्यों होता है, अगर ये पूछे तो इसका सीधा जवाब है, कैसे जवाब है इसको यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, अभी आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक केंद्र में परमाणु के नाभिक होते हैं। ठीक है ना, और इसके चारों तरफ गोलाकार आकृति होती है। इस गोलाकार आकृति को हम लोग कक्षा बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हम आप सब जानते हैं। अब इस कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इस कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो नाभिक है उसमें कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P प्लस N, यानी इसमें P प्लस N रहेंगे। अब हमको देखने की है कि अगर एक परमाणु है तो इस परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, आप हम सब जानते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। ये हमारा 3 परमाणु का नाभिक मौलिक कण है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है और यह होता है ऋणायन होता है, यानी निगेटिव चार्ज होते हैं ये। ठीक है ना, ये सब हम सब जानते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो यह होता है नाभिक में। ठीक है ना, यह होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि 0 चार्ज हो इस पर। उदासीन का मतलब क्या होता है, 0 चार्ज हो इस पर। ठीक है ना, चार्ज इस पर 0 है, यानी कोई आवेश इस पर नहीं होता है। और प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है और प्रोटॉन कैसा होता है, धनायन होता है, यानी प्लस पॉजिटिव होता है। अब आपसे सवाल क्या किया गया है कि किसी परमाणु का नाभिक धनायन क्यों होता है। ठीक है ना, किसी का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। तो इसके अगर हम लोग देखें परमाणु में तो 3 कण हैं, नाभिक में 2 और एक कक्षा में है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ का है, ये सब कक्षा में है। हमारा सवाल किससे है, नाभिक से है। तो ये तो कक्षा की बात हो गई और ये ऋणायन है। तो कक्षा की बात है तो हम कक्षा का तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमारा नाभिक है, ये हम बात क्लियर है। ठीक है, अब नाभिक की जब चर्चा कर रहे हैं तो नाभिक में क्या है, एक न्यूट्रॉन है और एक आपका ये क्या है, प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन क्या है, धनायन है, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, शून्य। तब उस इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा न्यूट्रॉन के आवेश से, इस पर कोई आवेश ही नहीं है। तो बच गया इसके अंदर कौन सा आवेश है, बच गया प्रोटॉन ही नहीं बचा न्यूट्रॉन भी, लेकिन उसका आवेश तो कुछ नहीं है, तो ले देकर बचा प्रोटॉन ही। यानी जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वही नाभिक का चार्ज होगा। द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई नाभिक इज पॉजिटिवली। क्या है हमारा, अगर नाभिक पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है इस नाभिक में, इस पर हमारा क्यों होगा, क्योंकि उसमें चार्ज की बात अगर करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन उसमें है लेकिन उसका कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये हमारा यह जो है ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव को बताएगा, यानी धनात्मक रहेगा यहाँ, यानी धन आयन, यानी किसी भी परमाणु का नाभिक धनायन होता है। वेयर एज द सेल ऑफ एनी एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी अगर कक्षा की बात करें तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों हो, उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब एक आप यहाँ पर टॉपिक सुने होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो सक्रिय तत्व,
शायद आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे तत्व के नाभिक होते हैं, परमाणु होते हैं जो जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होती है, यानी 80। ये तो हम कार्बन देख रहे हैं 6 पर है, लेकिन 80 से ऊपर के जो होते हैं 90, 95, 100 के आसपास होते हैं, वो परमाणु के नाभिक जो होते हैं ना स्वतः टूट जाते हैं और हानिकारक उत्सर्जन करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो टूटते क्यों हैं? तो आपको एक बात होना चाहिए कि आपको आवेश की जब क्लास लिए होंगे तो मैंने आपको बताया था कि दो समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करना, एक दूसरे से दूर हटाना। आप प्लस प्लस चार्ज को अगर एक जगह रख दीजिएगा तो एक समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, माइनस और एक प्लस, तब क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है ना। जैसे एक लड़का एक लड़की तो आकर्षित होता है, दो लड़का मारपीट करता है, दो लड़की मारपीट करता है, सेम में क्या होता है, लड़ाई, या अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन। सेम कहानी यहाँ भी है। तो फिर सवाल है कि इतना प्लस नाभिक में है तो वो कैसे अस्थिर रहता है एक जगह? तो इसको नाभिक को जो अंदर की तरफ इस सारे प्रोटॉन को जो बांध कर अंदर रखता है, दैट इज कॉल्ड नाभिकीय बल। आप इन सब चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझिए, और ये परमाणविक स्तर की ये रचना की बातें हैं। अगर इस सबको समझते हैं ना तो केमिस्ट्री बहुत आसान होती है आगे समझने के लिए। ये नाभिकीय बल जो होता है वो क्या करता है, इसको बांध कर रखता है, ठीक है ना। और ये नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी जब परमाणु का किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जब बढ़ जाता है ना तो नाभिकीय बल बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। यानी जब बड़ा परमाणु हो जाएगा, यानी इसकी कार्बन संख्या 6 नहीं मतलब 90 के आसपास आएगा, ज़्यादा कहने का मतलब इसकी ज़्यादा है परमाणु संख्या, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि ये परमाणु बहुत बड़ा हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि अगर 92 है यूरेनियम का केस तो 92 प्लस हो जाएंगे, और जब परमाणु का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो ये प्लस प्लस का जो दूर भगाने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस ताकत को ये नाभिकीय बल संभाल रख नहीं पाता है। बस क्या होता है कि यह जो प्लस प्लस यानी इसके अंदर जो ये नाभिक का निर्माण जो होगा, यानी नाभिक जो है ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। हालांकि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल इस पर चले गए हैं, खैर इन्हीं वापस आते हैं हम लोग अब कार्बन पर। तो ये परमाणु की रचना आपने समझ लिया कि इस तरह से कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये कार्बन परमाणु की अगर हम लोग बात करते हैं, C का परमाणु की, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कक्षा कितनी है परमाणु के। अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या को देखिए तो इसमें कक्षा कौन कौन है, क्या वो कक्षा होगा देखना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1s2 2s2 2t यानी 1 नंबर 2 नंबर है, ठीक है ना। एक कक्षा है इसमें जिसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, और बाद वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अगर हम देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं सीखे हैं तो फिर उसका दूसरा क्लास या पहले आप लोग तो सीखे होंगे। अब ये जरा गौर से देखिए कि ये हमारा पहला कक्षा हो गया और ये क्या हो गया, 72 कक्षा हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो आप सबको मैंने बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं, और उसमें भी आपको एक रूल को देखना पड़ता है। वो रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल क्या हमने ये बताया था, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक नियम। यह नियम यह कहता है कि किसी परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेगा, अस्थाई होगा। 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी 72 कक्षा में है किसी का तो वो स्टेबल होगा, अस्थाई होगा। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुंवारा है,
किशोरावस्था में है तो ज़्यादा चक्कर पकड़ करते हैं, इधर उधर भागने के या भगाने के फेर में रहते हैं। लेकिन 60 साल का बूढ़ा को कहिएगा, वो किसके साथ भागेगा, वो कहाँ भाग कर जाएगा, वो चक्कर पकड़ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया है। और यहाँ पर अभी किशोरावस्था में है तो थोड़ा सा मैंने ये देखना चाहते हैं कि हाँ, तो ये उसी तरह का, ये बूढ़ा की तरह है, ये एक बूढ़ा की तरह क्या हो गया है, ये स्टेबल हो गया है। अब इसको बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चे के भी बाल बच्चा हो गया है, एकदम बूढ़ा हो गया है, स्टेबल है। यानी यह न लेगा इलेक्ट्रॉन न देगा, यानी यह जो होगा वह अक्रिय होगा, ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई क्रिया नहीं करेगा। अब किसी के प्राथमिक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, देगा, किसी को दूसरे तत्व को दे देगा। अगर किसी के प्राथमिक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेता है, किसी से लेता है, यानी ले लेगा। अब क्या कीजिएगा कि ये 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, या 5 है, 6 है, 7 है, तो ये सक्रिय है। ये क्या है, ये टोटल का, और एक जो और हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आई 4 है, अभी 4 को है, बीचे में है, ये ना लेगा ना देगा, कहेगा कि भाई हम मिलकर पार्टनरशिप में बैठ चलाते हैं, चलो, तो ये मिलकर चलेगा, तो ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब ये साझेदारी करेगा, तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक को देखा है, आपने 1 से लेकर 4 तक वाले को, इसको कहते हैं सक्रिय है ये, यानी ये एक्टिव है, ठीक है ना। और ये जो एक्टिव है, यही लोग क्या करेंगे, रासायनिक क्या करेंगे, बंधन बनाएंगे। रासायनिक बंधन का मतलब हो गया कि एक परमाणु का और कोई दूसरा परमाणु आपस में मिलना चाहे और मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करे, तो ये जो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ये रासायनिक बंधन यही लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसमें से अगर बात करें, कार्बन की चर्चा करें, तो कार्बन हमारा ये 4 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसका टोटल होगा। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसका टोटल कार्बन का, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 परमाणु संख्या है, तो 4 2 जो है वो पहले वाला में आ गया, ठीक है ना, और बाद वाला में क्या हो गया, 4 बच गया, तो ये 72 कक्षा होता है जो बाद में होती है, ठीक है। अब ये वही मैंने यहाँ पर लिखा था कि इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। संयोजकता उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लेन देन करता है या साझेदारी करता है, तो वो कितने हो गए, 4। अब हम लोग ये बात को देख लिए, ठीक है। अब इसको देखने के बाद थोड़ा सा 2-3 बात को और देख लेते हैं। उसके बाद कार्बन का जो है टोटल आपका बंधन और कैसे कैसे बनाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो एक आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी जो है मैक्सवेल का है, अन्य लोगों का भी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। ये क्या होता है ग्रुप और आवर्त, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये कैसे समझेंगे तो समझिए। अब हुआ क्या कि एक सभी तत्व को खोज लिया गया, तो कुछ तत्व में कुछ खास टाइप का गुण पाया जाता है, कुछ में खास टाइप का गुण पाया जाता है। तो हमारे विद्वान बंधु ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा टेबल बनाएं, टेबल का मतलब होता है कि खांचा बनाएं, जिसमें हम तत्वों को रख दें। ये हम पीरियोडिक टेबल में हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा समझिए। तो उसके रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर, बहुत सारी बातों के आधार पर उन्होंने एक टेबल तैयार किया, मतलब एक कॉलम तैयार किया। वो टेबल इस तरह से तैयार किया गया, ठीक है ना। और इसमें एक खड़ा लाइन ऐसे खींचा गया, ठीक है ना, इस तरह से खड़ा लाइन खींचा गया। लेकिन ये कितनी इस तरह से खींचे गए, 18 खींचे गए,
ये ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप, समूह इसको कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 18 है। और इस तरह से फिर खींचा गया, ठीक है ना, इस तरह से खींचा गया, और इस तरह से जो इस तरह से खींचा गया वो 7 खींचा गया, ठीक है ना। कितने खींचे गए? 7। और इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? पीरियड, और इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्त, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में नंबर ऑफ पीरियड इज 7 वेयर एज नंबर ऑफ ग्रुप इज 18, ठीक है ना। 18 है हमारा ग्रुप और 7 है पीरियड। अब इस 7 में अब देखिए कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन है लास्ट में 18 नंबर, ये है जितना 18 ग्रुप में है वो सब अक्रिय है, यानी इसमें सब में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे पहले वाले में 7, उससे पहले वाला में 6, ऐसे करके सब अरेंज किए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते अगर आइएगा तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा हीलियम, तो फिर लिथियम, क्या हो जाएगा? बेरिलियम, और बोरन, और क्या हो जाता है? कार्बन। कार्बन 6 नंबर पर आ जाता है, सॉरी कार्बन जो है इस तरह से, तो यहाँ पर कार्बन बीच में नहीं है, कार्बन इधर है, यानी 1 2 3 करते करते अगर यहाँ पर हम जाते हैं 14 नंबर पर जाते हैं, तो 14 वाला यानी कि खड़ा जो लाइन वर्टिकल है वो 14वें में, ठीक है ना। और ऊपर से तो पहले का लाइन छोड़कर दूसरा के लाइन में, यानी आवर्त 2 में और ग्रुप 14 में। कार्बन कहाँ है? ग्रुप यानी समूह कितना नंबर में है? 14 नंबर में, और आवर्त में कितने हैं? 2। कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मैट्रिक करके ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कार्बन इन विच पीरियड कार्बन बिलोंग्स, किस पीरियड से यानी आवर्त से तो 2 नंबर, किस ग्रुप से तो कितने नंबर? 14 नंबर से आते हैं, ठीक है। आप लोग इतना बात तो कार्बन के बारे में, आप ग्रुप के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक बंधन का एक विशेष प्रकार जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन जिसको हिंदी में कहते हैं, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में भूलना, ठीक है। अब इसमें ये हम लोग देखें कि कार्बन जो है इसमें से किस बंधन को बनाता है, तो कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंधन को, कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब वह बॉन्ड होता है जो साझेदारी करता है। तब पूछेगा कोई कि कार्बन सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसका जवाब आपका यह हो जाएगा, इसके बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वाले क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, तो ये साझेदारी ही करेगा ना, तो इसलिए साझेदारी करते हैं यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। अब इसको समझिए, एक हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन, ठीक है ना, Cl2 लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। हमारे जितने भी तत्व है वह 3 टाइप के तत्व हैं, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे हो गया NaCA, डाइएटॉमिक का हो गया H2N2O2Cl2, इसमें हो गया